प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग भले और चंगे होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा और तमाम सेवकों की कलीसिया भी अच्छी होंगी। परमेश्वर आपको बढ़ाता हुआ जा रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर से मैं आपको उन विषयों पे मैं बात करना चाहता हूँ, दशवांश के ऊपर, क्योंकि इस विषय पे YouTube पे तमाम पास्टर वीडियो डालते रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा भी सुनने में आता है कि कलीसियाओं में जब दशवांश के बारे में सुनते हैं तो बहुत से लोग कलीसिया में आना बंद कर देते हैं या ऐसी कलीसिया ढूंढने लगते हैं जहाँ पे देना न पड़े। बहुत से लोग तो ये भी सोचते हैं कि हमें अपने जेब से भेंट भी न देना पड़े, और यदि हम दें तो सबसे छोटा हिस्सा हम दें। लेकिन प्रियो, दशवांश देने के लिए बाइबल में जबरदस्ती नहीं है, दबाव नहीं है, बल्कि हम उत्पत्ति की किताबों में से देखते हैं एक भेंट 10% का देना स्वयं की इच्छा से हम देखते हैं। कैन और हाबिल ने स्वयं की इच्छा से भेंट लेके गए, और अब्राहम पिता ने मलिकिसेदेक को अपने हर वस्तु का दशवांश दिया स्वयं की इच्छा से। जैसा कि उत्पत्ति 14 अध्याय और उसकी 20 आयत में अब्राहम पिता ने मलिकिसेदेक को अपने हर वस्तु का दशवांश दिया और स्वयं की इच्छा से दिया है। और उत्पत्ति 28 अध्याय और इसकी 21 आयत में याकूब ने यह बात कहा था, जो कुछ तू मुझे दे उसका दशवांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूँगा, यानी अवश्य ही मैं तुझे दिया करूँगा, स्वयं की इच्छा से। और उसके बाद लय व्यवस्था के अंदर हम यह बात देखते हैं कि परमेश्वर ने यह चीज ठहराया है कि तुम दशवांश दिया करो, और हर एक वस्तु का दशवांश वो मेरा भाग होगा। और उस चीज को हम यहाँ देखते हैं। लय व्यवस्था में यहोवा परमेश्वर ने यह आज्ञा दिया है, और 27 के 30 में लिखा है, फिर भूमि का उपज का सारा दशमांश, चाहे वो भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यदि कोई अपने दशमांश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो 5वां भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए। और उसकी 34 आयत में लिखा है, जो आज्ञाएं यहोवा ने इजराइलियों के लिए सीने पर्वत पर मूसा को दी थी वे यही हैं। यानी सीने पर्वत पर जब मूसा गए और वहाँ जो आज्ञाएं दी है इजराइलियों के लिए, वो यही है। यह आज्ञा, ये जरूरी नहीं कि अगर एक बार दे दी गई है और साथ में लिख दी गई है तो उसको बार बार लिखा जाए, जरूरी नहीं है। बहुत से लोग विवाद करते हैं, लेकिन हमें यह बात समझ जाना चाहिए कि परमेश्वर आपसे जबरदस्ती नहीं बल्कि उसकी आज्ञा भी है और स्वयं की इच्छा से भी है। सो प्रियो, हम लोगों ने यह बात देखा कि दशवांश
स्वयं की इच्छा से भी दिया गया, परमेश्वर की आज्ञा भी है। लेकिन दशमांश को हमें यह बात समझने की जरूरत है कि दशमांश किन किन लोगों को खाने का हक था, किन किन लोगों को खाने के लिए दिया जाना चाहिए। हम दशमांश देने को समझें, आपको समझना चाहिए यह परमेश्वर की ओर से ठहराया गया है। गिनती 18 अध्याय 8 से 32 में देखेंगे तो यहोवा की ओर से ठहराया गया है, और वहाँ लिखा हुआ है कि मंदिर की सेवा करने वाले मंदिर से खाएं और दशमांश का दशमांश दिया करें, दशमांश का भी दशमांश दिया करें। क्योंकि लेवियों का कोई जमीन जायदाद नहीं था, उनके लिए यही चीज ठहराया गया था। और प्रियो, दूसरा इतिहास 31 अध्याय 4 से 12 जब देखेंगे तो दशमांश देने का उद्देश्य, जैसे मैंने बताया था कि हमें समझना है कि दशमांश में पहली बात देखें तो लिखा है याजक को यह दशमांश मिला करे। और दशमांश इसलिए कि याजक आनंद के साथ यह काम किया करे। इब्रानियों 13 अध्याय 15 से 17 में लिखा हुआ है यह काम आनंद से करें। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 7 से 14 में भी, दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय 12 आयत में भी जब आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है कि यह काम आनंद से किया जाए जो मंदिर का है, जो कलीसियाओं प्रजाओं के लिए यह कार्य करते थे। और उनका यह भाग था कि हर एक व्यक्ति अपनी कमाई का, जो कमाने वाला है, जो काम करता है, वह अपने भाग को भवन में ले आए। लेकिन ये भवन में लेकर के आए, ये नहीं कि याजक बहुत धनवान हो जाए, प्रजा गरीब हो जाए। क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य प्रजा को गरीब बनाना नहीं है, याजक को गरीब रहने देना परमेश्वर का उद्देश्य नहीं है, बल्कि दोनों ही फलवंत किए जाए, यह उद्देश्य है। इसलिए आज बहुत से पास्टर्स बहुत अमीर हो चुके हैं, लेकिन प्रजा का ध्यान नहीं देते हैं। प्रजा में इतने गरीब लोग पड़े हैं जो दशमांश देने वाले हैं। जैसा वचन में लिखा है कि हमें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। तो जो मंदिर में दशमांश आता रहा है, वहां लिखा है कि दशमांश जो जमा होता था मंदिर के अंदर, वह 4 लोगों के लिए था: याजक, परदेशी, अनाथ और विधवाएं। ये इन लोगों के लिए यह भाग काम आता था। आज भी कलीसियाओं को यह मैं बात बताना चाहता हूँ, चाहे कहीं के भी कलीसिया हो, आपको अपनी कमाई का भाग देना चाहिए। और यह बात आपके दिलो दिमाग में आ जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए कि ये सिर्फ एक के लिए नहीं है, सिर्फ पास्टर के लिए नहीं है, बल्कि अनाथ, परदेशी और विधवाओं के लिए है। जब भंडार में रहेगा तो आज पूरी दुनिया में बहुत से भवन से, आराधनालय से निकाला जाता है भंडार, वो खजाना, और दूसरों तक पहुंचाया जाता है। इसलिए प्रियो, आज का जो ये छोटा सा एक संदेश है कि स्वयं की इच्छा से हमने देखा उत्पत्ति के अंदर, और गिनती और इतिहास के इन किताबों से हमने देखा कि दशमांश देने का उद्देश्य क्या रहा। याजक, परदेशी,
अनाथ और विधवाएं उन सब की सुधि ली जाए। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि पास्टर को दिया जाए और पास्टर अमीर पे अमीर बनता जाए, पास्टर बड़ी बड़ी गाड़ियों में लग्जरी में घूमे, ऐसा नहीं, बल्कि ये किसी चीज़ का एक मापदंड ठहराया गया है कि इतना पास्टर को दिया जाना चाहिए, इतना भवन के मेंटेनेंस के लिए होना चाहिए, इतना दूसरे लोगों के लिए होना चाहिए, तमाम बहुत से दुनिया में भुखमरी कहीं हो रहा वहाँ भेजना चाहिए, बहुत से लोग फैमिली है, परिवार गरीब हैं, हमें उनकी निस्वार्थ मदद करनी चाहिए। तो आपके जो छोटा सा भाग आ रहा है उस भाग का उपयोग इस प्रकार से किया जाता है। आप ये न सोचें कि मैं इसके देने से गरीब हो जाऊंगा। जब आपको 90% आपके पास है, तो जब आप अमीर नहीं हो रहे हो तो क्या 10% लेने से अमीर हो जाओगे? इसलिए ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता निकाल करके आप ईमानदारी से परमेश्वर के भवन में आप ले करके आए और आप 90% है उसमें आप अपने पारिवारिक जीवन का निर्वाह करें, परमेश्वर उससे आशीष देगा। हम लोग अगले भाग में देखेंगे कि नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है। आप पुराने नियम के अंदर कई जगहों पे, पूरे पुराने नियम के अंदर पढ़ें, पूरे इजरायली अपने 10वां भाग को लाया करते थे। मलाकी के अंदर भी यह भाग लिखा है कि तुम मुझे लूटते आए हो, तुम मुझे लूटते हो। इसका मतलब है कि तुम अपना 90 तो खाते ही खाते हो, लेकिन मेरा 10% भी तुम खा जाते हो। जो मुझे भवन में याजक के लिए देना था, जो परदेशियों को देना था, अनाथों को देना था, विधवाओं में बांटना था, इस मेंटेनेंस के लिए, भवन के लिए था, तुम मुझसे भी खा गए हो। सुप्रियो, आप इस बात को समझें और जानें कि दशमांश देने का उद्देश्य क्या है और क्यों है और किसने ठहराया है। यहाँ तक आपने वचन सुना है। हम अगले भाग में सुनेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार में क्या कहा है। सो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष